वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और हमारा शरीर पूरे दिन मूवमेंट में रहता है, यानी पूरे दिन कुछ ना कुछ काम हम उस ऊर्जा के माध्यम से अपने शरीर को चला पाते हैं। और वास्तव में वही चीज है जीवन को चलाने के लिए। और दूसरी चीज है एक हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड और हमारा माइंडसेट और हमारे विचार स्वभाव, है ना। जिस तरह से हम अपने विचार स्वभाव और अपने सोच को हम रखते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन बदलते हैं। क्योंकि सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा रोल लाइफ में जो है 98% हमारे माइंडसेट का है। ओनली 2% हमारा हार्डवर्क का है, जो फिजिकल एक्टिविटी हम अपने बॉडी से, अपने ऑर्गन से हम करते हैं, बस उतना ही रोल उसका होता है। और सबसे बड़ा पार्ट हमारी लाइफ में हमारे विचारों का ही होता है। सपोज दैट आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में लोग जरा सी बात पे, यानी छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ा टूल बना देते हैं, यानी उस बात को बहुत छोटे से बड़ा कर देते हैं, और जबकि बात कुछ नहीं होती है। दैट्स ए पॉइंट्स ऑफ आवर वेलनेस, है ना। ये है हमारी सोच का नजरिया। और वास्तव में हम अपनी सोच को अगर डेवलप कर दें, और कहते भी हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो इसलिए इंसान को हमेशा अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए, अपनी सोच को इम्प्रूव करना चाहिए और सोच को बड़ा बनाना चाहिए, है ना। जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा कैसे, है ना। जब तक अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा होगा कैसे। जब तक सकारात्मक सोचेंगे नहीं तब तक सकारात्मक होगा कैसे। तो सबसे पहली चीज होती है अपने माइंड सेट से रिलेटेड, अपने माइंड को हम किस नजरिए से रखते हैं, या किसी काम को जब हम करते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या नजरिया रहता है। तो आज का जो पॉइंट्स है वो यही है कि छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, यानी कि छोटी छोटी बात को बड़ा ना करें। उसको हमेशा छोटे पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही मतलब वहीं पे उसको फिनिश कर दें जहां से वो स्टार्ट हुई थी। अगर उसको हम और बड़ा करते हैं तो और बड़ा हो जाता है। और कहते हैं कि एक छोटी सी चोट, एक अगर उसको हम बार बार कुरेदते रहें तो वो एक नासूर बन जाती है। तो ऐसे ही हमारे विचारों का भी कुछ इसी तरीके से हमारे जीवन में रोल होता है कि हम जिस तरीके से अपने विचारों को हम रखते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो भी काम धंधे हम करते हैं, तो वैसे ही लाइफ होना तय होती है, राइट। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टूल है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का, अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाने का। कि कितने मामलों में देखा जाता है, कितने ऐसी चीजों में आपने देखा होगा, चाहे कोई रिलेशन खराब हो रहा हो, या सुसाइड कर रहा हो कोई, या यहाँ तक कि डिवोर्स तक हो रहा हो, उसमें सारा सब कुछ होता है छोटी सी बात का। यानी कि उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, और वो एक दिन बहुत बड़ा रूप ले जाती है ना। तो यह है कि एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है, चल रहा होता है, और सब तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अचानक कुछ दिन बाद कुछ एक ऐसी घटना घटित होती है कि वह धरातल पर आ जाता है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम पंख लगा के हवा में उड़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि उसकी वजह से वो एकदम डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो यह क्या कहें कि उसकी सफलता के मार्ग में अचानक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। कारण क्या था? कारण है एक छोटी सी बात का अनातूल बनाना। जैसे एक कहानी के माध्यम से भी हम सीखेंगे कि एक व्यक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक में जॉब किया करता था, आधिकारिक लेवल पर था, और उसकी गिनती ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती अधिकारियों में हुआ करती थी। और उनका भविष्य काफी उज्जवल माना जाता था, कि लोग मानते थे कि बहुत शानदार इंसान है, बहुत ईमानदार है ना। तो एक दिन अपने बड़े अधिकारी से किसी छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गया। तर्क वितर्क हो जाने से अधिकारी ने कुछ कह दिया, और तो उस व्यक्ति को क्या जब अधिकारी ने उस व्यक्ति को कुछ कह दिया, तो उस अधिकारी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। यानी सब कुछ एक जरा से डिसीजन की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। तो इसीलिए इंसान को हमेशा छोटी छोटी बातों का तूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सक्सेस जर्नी पे चल रहे होते हैं, वास्तव में उसका जीवन कुछ अलग ही तरह से होता है। क्योंकि वो अपने मतलब समाज के अन्य लोगों की सोच की अपेक्षा उसकी सोच और अधिक डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ऐसा कई बार होता है, आप छोटी सी बात पर अपना संयम खो देते हैं। हमने एक दिन बात करी थी संयम पर, तो हमेशा हमें संयमी रहना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना संयम नहीं खोना चाहिए, ना अपना धैर्य को हमें अपना खोना चाहिए। और कहते भी हैं कि अभिमान कभी आए ना और स्वाभिमान कभी जाए ना।
अगर हम इस नजरिए से हम रहते हैं तो कभी किसी काम में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसलिए जीवन एक संघर्ष है, इसको बिल्कुल सत्यता से मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुत आराम से चल रहा है, लेकिन वो जीवन का एक पार्ट है वो संघर्ष ही। अगर हम उसको संघर्ष मान लें तो ये एक यहाँ एक मतलब भावुकता का महत्व है। अगर हम किसी चीज से कितने भावुक हैं, सपोज दैट वो अधिकारी अगर थोड़ा सा भावुक होता उस चीज को लेकर के, अपने जीवन के प्रति थोड़े से मतलब सचेत होते, तो शायद वो त्याग पत्र ना देते, है ना, या त्याग पत्र देने की स्थिति ही ना पैदा होती अगर वो इन चीजों को समझ पाते। तो अपना संयम, मोस्टली लोग क्या होता है वो खो बैठते हैं और भावुक होकर एक गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से रिलेशंस भी बिल्ड हुआ और रिलेशन भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से एक बना बनाया बिजनेस भी गिर सकता है, जिसकी वजह से बने बनाए काम या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो खराब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इंसान को सही में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अगर हम बात करें उसके बारे में। वैसे आम समाज में भी हम देखते हैं कि जरा सी बात थी और सारा सब कुछ खत्म हो गया, काश थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेता तो, है ना, ऐसा बोलते हैं। राइट, ऐसे ही होता है। एक अधिकारी अपने केबिन में एसी चलाने से अपने बड़े अधिकारी से क्रोध में आकर सार्वजनिक रूप से इतनी बुरी तरह से मतलब पेश आता है और उससे उलझ जाता है ना। और बड़े अधिकारी को स्वयं की इज्जत बचाने के लिए क्या करना होता है, अधिकारी के विरुद्ध पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ जाती है और उस अधिकारी का कैरियर तबाह हो जाता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं। और ये केवल किताबिक नहीं, ये मतलब वास्तविक रूप में भी हम अपने आसपास ये मिलने जुलने में हम देखते रहते हैं कि जरा सी बात की वजह से कैसे भविष्य खराब हो गया ना। क्योंकि जीवन में सफल होना तो छोटी सी बातों को, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं या सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं, तो छोटी छोटी बात को कभी तूल ना दे कि उसने ऐसा कहा था, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कभी उन चीजों पे ना जाएं, है ना। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने स्वाभिमान को भी भूल जाएं। जैसा भी हम बात कर रहे थे कि अभिमान कभी आए ना और स्वाभिमान कभी जाए ना। अपने स्वाभिमान को भी कभी ना भूलें, अपने स्वाभिमान के प्रति हमेशा सचेत रहें। स्वाभिमान भी नहीं जाना चाहिए, बट अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आ जाता है तो बने बनाए काम सब तहस नहस हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि उसको बनाने में, कहते हैं कि विश्वास को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने में और धरातल पर लाने में, यानी नीचे गिरने में कोई समय नहीं लगता, ना कोई पल लगता है। बस एक छोटी सी गलती और एक छोटी सी चूक और वो उसको नीचे लेकर के जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन में विनम्रता और संयम एवं ईमानदारी और विचार पूर्वक अपने सकारात्मक निर्णय लेना आपके गुणों को और आपके जो सोच है उसको बहुत ऊपर लेकर के जाती है। एक व्यापार भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय, मोस्टली बहुत सारे लोग भावनाओं में बहकर निर्णय ले जाते हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो भावनाओं में हमेशा लिए गए निर्णय बचकानी हालत जैसी होती है। जैसे बच्चे बचकानी हालत करते हैं तो वैसे ही होती है। अपनी सफलता की राह की आवश्यक पूर्वक अनावश्यक रूप से उसका अवरुद्ध करना चाहिए, यानी कि उसका या तो सामना कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो उसको जैसे चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। क्योंकि कई बार कई व्यक्ति उस अहंकार में आकर के अपने काम को खराब कर लेते हैं, है ना। और जो वैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी अहंकार उनके अंदर आता ही नहीं है। वो हमेशा एकदम दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आपने देखा होगा एक कंपनी के हेड को या कंपनी के जो मालिक है उसको हम कुछ भी कह लें, वो बर्दाश्त कर जाता है, बट कंपनी के किसी एम्प्लॉय को कुछ कहें तो वो एकदम गर्म हो जाता है, यानी कि एकदम वो अपने रोक पर रह जाता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा। तो हमें हमेशा दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ अपने कामों को आगे लेकर के चलना है, क्योंकि यही वो चीज है जीवन के सक्सेस पाने के लिए, यही वो चीज है जीवन को आगे लेकर के जाने के लिए, जो आपको आसानी से आपके कामों को करने में आपकी हेल्प करेगी। और ये ऐसा माना भी जाता है कि इंसान का जो दूसरा साथी है, इंसान का दूसरा जो सच्चा साथी है, यही है इंसान की विनम्रता, इंसान की ईमानदारी, इंसान का सदाचार, इंसान के विचार। ये इंसान के दूसरे सच्चे साथी हैं जो सफलतम जर्नी में आपके बिल्कुल आपके पैरेलल चलने वाले हैं, आपके साथ साथ चलने वाले हैं। वरना बाकी कि अगर आप विश्वास करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम मतलब गलत हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जरा सी बात का हमें तूल नहीं बनाना चाहिए। आप अपने व्यापक ढंग से सोचना शुरू करेंगे, आप अपने तरीके से अगर अधिक इस तरह की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे तो आप एक दिन सफल हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारी चीजों को मोस्टली लोग कई कई दिन लेकर के मस्तिष्क में घूमते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा था, ये हो गया था, वो हो गया था, है ना। तो वो हमें पीछे लेकर के जाती है, यानी कि हम सबसे पहले जो तैयार होते हैं अपने माइंडसेट से होते हैं, अपने विचारों से होते हैं। जो इंसान इन चीजों को लेकर के हमेशा मस्तिष्क में घूमता रहता है, और मोस्टली ये कहा भी गया है, सफल लोगों ने कहा है कि जो दूसरे लोग सोचते हैं अगर मैं भी वही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, यानी कि दूसरे की बातों को हम अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं। हमें कभी उन चीजों को लेकर के नहीं घूमना चाहिए। हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, हमें उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जब हम सक्सेस होते हैं तब भी लोग कहते हैं, जब हम सक्सेस जर्नी पे होते हैं तब भी लोग कहते हैं, जब हम अपना रास्ता बदलते हैं तब भी लोग कहते हैं। उनका काम है कहना, है ना, तो हमारा काम है आगे चलना। बट हमारी क्या सोच है अपने प्रति डिपेंड ये करती है कि कई बार आप अपने से कनिष्ठ अधिकारियों ने अपने से छोटे अधिकारियों की बातों को जानबूझकर नजरअंदाज करना पड़ता है। घर में भी बहुत सारे, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, तो घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आपको नजरअंदाज करना होता है। अगर आप नजरअंदाज नहीं करेंगे तो मतलब एक दिन में ही सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, है ना। तो यही लाइफ का हर जगह यही पार्ट है, चाहे आप बाहरी दुनिया में अपने रह रहे हैं, या अपने परिवार में रह रहे हैं, या फ्रेंड्स सर्किल में आप रह रहे हैं, तो नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा पार्ट है, और बहुत बड़ी घटना को भी नजरअंदाज बचा सकता है। अगर नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हम उनमें ही उलझ करके रह जाएंगे, और जो हम कर सकते थे, जो हमारा बेस्ट था, उसको हम भूल जाएंगे, यानी अपने रास्ते से हम भटक जाएंगे। कई बार स्टाफ के सदस्य, यानी मान लो कुछ लोग जॉब करते हैं, कई बार स्टाफ के सदस्य भी कुछ अलग तरह की बातें करते हैं, तो उनको भी नजरअंदाज करना होता है। बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां करते हैं, उनको भी नजरअंदाज करना होता है। बहुत सारे टोन कसते हैं, उनको भी नजरअंदाज करना होता है। यानी कि हमें एकदम अपने सदाचार वाले भाव पे रहना चाहिए, क्योंकि वही चीज आपको ऊपर उठाएगी। भले ही आज आपको लग रहा होगा कि मैंने सब कुछ सुन लिया, मैं कैसे सुन सकता हूँ, मैं हर बार मैं ही सुनूं क्या। बट अगर इन चीजों को आप लगातार करते रहे तो एक दिन आप ही सर्वोच्च होंगे, एक दिन आप ही अपने आप में अपने आप को मानोगे कि हाँ वास्तव में मैंने उस दिन अगर छोटी सी गलती कर दी होती तो आज मैं इस जगह नहीं होता। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये सक्सेस की जर्नी पे चल रहे होते हैं, वो आज का नहीं सोचते, वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, है ना। वो भविष्य देखते हैं कि वास्तव में आज ये हो गया तो कल ये नहीं होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मस्तिष्क में लेकर के चल रहा हूँ, कल वो नहीं होने वाला। इसीलिए अपने विचारों को अपने सही तरीके से साफ करके रखना चाहिए, और अनावश्यक चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जिनका हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस हो पैदा कर सकती है जो चीजें, उनसे हमेशा बच करके रहना चाहिए, उनमें नहीं उलझना चाहिए, उनको नजरअंदाज करना चाहिए। जब तक आपके समक्ष ही कोई विशेष बात न हो जाए। मोस्टली बहुत सारे लोग कानों सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि उसने ऐसा कहा था, अच्छा, है ना, तो इस तरह से कर लेते हैं। बट जब तक आप उसको पूरी तरह से आप विशेष रूप से उस बात को आप प्रत्यक्ष रूप से आप ना देख पाए, तब तक उस पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। अगर तूल देंगे तो एक दिन कहते हैं कि अ, उन बातों का तूल देने से पुल बन जाता है ना। तो उस पुल को ना बनाए, क्योंकि अगर आपने उसको तूल दे दिया और वो पुल बन गया तो उस पर फिर बहुत सारी चीजें, यानी जैसे आपने देखा पुल बनने पर बहुत सारी सवारियां उस पर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप एक बात को तूल दे देंगे और उसको पुल बना देंगे तो वो फिर बहुत सारे लोग उस पर फिर हावी हो जाते हैं। इसीलिए उस चीज को वहीं का वहीं ब्रेक करें, और लाइफ को अपना आगे आनंद तरीके से जिए। क्योंकि बड़ा सोचे, आगे बढ़े, थिंक बिग, गो अहेड, है ना। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, छोटी सोच को वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से कई लोगों को रेल के पहिए की प्रेरणा मिलती है। जैसे रेल के पहिए होते हैं, रेल के पहिए आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन हमेशा अपनी धुरी से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो उनका धरातल है, जो उनका बेस है, जो उनका विजन है, जहां से वो चल रहे हैं, वो उसका हमेशा ध्यान रखते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। वैसे ही हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारी सोच है, जो हमारा नजरिया है, जिस चीज को हम लेकर के चल रहे हैं, हमेशा उस चीज से जुड़े रहें। और तो छोटी बात हमेशा कभी हमारे दिमाग में नहीं आएगी, ना हम कभी उस तरह के उस चीज का तूल बनाएंगे। हमेशा उन चीजों को अपने माइंड में बना करके रखेंगे तो वो चीजें नहीं आएंगी। यानी कि जिस चीज से कोई भी चीज भरी होगी, सपोज दैट कोई हमारे घर पास कोई बर्तन है, अगर वो बर्तन किसी एक चीज से भरा है, मान लीजिए बर्तन रेत से भरा है, तो उसमें कोई दूसरी चीज नहीं आने वाली। वैसे ही आपका जो मस्तिष्क है इन विचारों से भरा है, तो दूसरे विचार उसमें एंटर ही नहीं करेंगे। तो अपने मस्तिष्क को हमेशा उन सकारात्मक, विनम्रता, ईमानदारी, सत्यता, दृढ़ निश्चय, आत्म संकल्प, मतलब इन चीजों से भरा रखिएगा, तो दूसरी नेगेटिव चीजें उसके अंदर कभी आने वाली नहीं है। तो एज ए लाइक दैट हमेशा अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से
और इन छोटी छोटी बातों से बचा करके रखेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। राइट। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं कल सुबह फिर मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ठीक 5:15 बजे। थैंक यू।